हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाफमैन कोडिंग टेक्निक के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा है सेल्फ हेल्प कोडिंग टेक्निक में क्या होता था कि सेल्फ हेल्प कोडिंग टेक्निक में भी हम लोग मैसेज के लिए कोड बिट जनरेट करते थे और उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करते थे। तो ऐसे ही हाफमैन कोडिंग टेक्निक में भी हमको मैसेज दिया रहता है और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दी रहती है। तो यहाँ पर हाफमैन कोडिंग टेक्निक एक्चुअली क्या होती है, मोर एफिशिएंट होती है सैनिफाइड कोडिंग टेक्निक की अपेक्षा। तो हाफमैन कोडिंग टेक्निक ज़्यादा प्रेफर की जाती है। और क्यों प्रेफर की जाती है? क्योंकि इसमें जो कोड वर्ड है वो निकालते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है और ज़्यादा एफिशिएंट कोडिंग टेक्निक होती है ये। इसमें हमको क्या दिया रहता है, मैसेज दिए रहते हैं और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दी रहती है। तो आपको करना क्या है कि मैसेज को उनकी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला मैसेज सबसे ऊपर रखना है। जैसे कि हमारे पास x1 का प्रोबेबिलिटी 0.4 है, जिसे हमने सबसे ऊपर रखा है। x2 की प्रोबेबिलिटी 0.19 है, जिसको अभी आया है। फिर x3 की प्रोबेबिलिटी 0.16 है, जिसको रखा है। x4 की प्रोबेबिलिटी 0.15 है, तो फिर हमने इसको रखा है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला मैसेज रखना है। सपोज x5 की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो उसको हम सबसे पहले रखेंगे। फिर सपोज x2 की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, तो उसको हम सबसे नीचे रखेंगे। अब क्या करना है, अगर आपने मैसेज को उनकी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया है, तो आपको क्या करना है कि जो लास्ट की दो प्रोबेबिलिटी होंगी उनको आपको सम करना है। जैसे हमारे केस में 0.15 और 0.1 को हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.25। अब यदि हम 0.5 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.25। हमारा आंसर आता है 0. फिर हम 0.25 को इस तरह अरेंज करते हैं। इस प्रकार हमको अरेंज करना रहता है कि 0.25 जो इन दोनों को जोड़ने पर प्रोबेबिलिटी आई है उसके ऊपर जो प्रोबेबिलिटी है उसका मान 0.25 से ज़्यादा हो और जो भी उसके नीचे प्रोबेबिलिटी आए वो 0.25 से कम हो। तो हमारे केस में देखिए 0.25 जो प्रोबेबिलिटी है उससे ज़्यादा सिर्फ 0.24 है, बाकी सब उससे कम है। तो हमने 0.25 को 0.4 के नीचे रखा है। 0.4 जो प्रोबेबिलिटी वो सबसे ऊपर है। फिर 0.25 जो इन दोनों को जोड़ने पर आया है, देन 0.19 था वो नीचे आ गया, 0.16 नीचे आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से सबसे नीचे वाली दो प्रोबेबिलिटी को जोड़ेंगे जो कि 0.19 और 0.16 है। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा सम आता है 0.35। 0.19 प्लस 0.16, तो इसका जोड़ने पर हमको मिलता है 0.35 जो कि 0.25 से ज़्यादा है लेकिन 0.4 से कम है। तो 0.4 को हमने एज इट इज यहाँ पे कॉपी किया, 0.35 को उसके नीचे रखा और 0.25 यहाँ ट्रांसफर हो गया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे कि फिर से इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको एक वैल्यू मिलती है 0.35 और 0.25 को जोड़ने पर 0.6 मिलता है। अब 0.6 0.4 से ज़्यादा है तो उसको ऊपर रखेंगे, 0.4 नीचे आ गया है। अब ये प्रोसेस हमारी रुक जाएगी। हमको ये प्रोसेस कब तक करना है, जब तक लास्ट में सिर्फ दो प्रोबेबिलिटी बचे। अब क्या करेंगे, नीचे वाली प्रोबेबिलिटी को हम कोड 1 असाइन कर देंगे और ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी को हम कोड 0 असाइन करते हैं। तो 0 और 1 हमको कोड मिल गया है। तो हम देखें कि जो 0.4 है ये किसी से के भी जोड़ने से नहीं आया, ये अकेला ही ट्रांसफर होके यहाँ तक आया है। तो 0.4 का कोड इस तरह से ट्रांसफर होते होते स्टार्टिंग में हमको पता चला कि x1 मैसेज के लिए कोड आया है 1। इसी तरह से 0.6 को देखें तो ये दो कोड से मिलकर, दो प्रोबेबिलिटी से मिलकर बना है। तो 0.6 को, जिसको हमने 0 कोड दिया है, 0 बिट कोड दिया है, तो ये इन दो से मिलकर बना है, 0.35 और 0.25 से। तो ये 0.35 और 0.25 को ट्रांसफर हो जाएगा और फिर हम इनका खुद को भी कोड एक असाइन करेंगे, वो है 0 और 1, क्योंकि हमको यूनिक कोड बताना है, कोई भी दो कोड एक जैसे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाले को 0, इसको भी 0 गया, इसको भी 0 गया, फिर हमने ऊपर वाले को 0 दिया, नीचे वाले को 1 दिया और ये वाला 0 कहाँ से आया था, ये ऊपर से 0 ट्रांसफर होके यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से इसका कोड हो गया 0 इसका हो गया 0 1। अब अगेन 0.25 जो है ट्रांसफर हो जाएगा उसका कोड 0.25 को, फिर 0.25 किससे मिलकर बना था, उनको 0 और 1 ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये 0.15 से मिलकर बना था, तो 0.1 जो है वो 0.15 को भी ट्रांसफर हो जाएगा और 0.1 को भी ट्रांसफर हो जाएगा और फिर इनका खुद का भी 0 और 1 हम असाइन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं 0.35 जो है उसको कोड 0 है और ये किससे मिलकर बना है, 0.19 और 0.16 से। तो ये 0.35 को 0 है वो इनको भी ट्रांसफर हो जाएगा
और फिर इनका भी खुद का 0 और 1 हम असाइन करेंगे। तो इस तरह से अब हमें पूरे मैसेज के लिए हमने कोड वर्ड जनरेट कर लिया है और 0.19 का कोड यहाँ उस पर 0.19 पे ट्रांसफर हो जाएगा 000 और 0.16 का कोड 001 उसको ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पूरे मैसेज के लिए कोड वर्ड जनरेट कर लिया है, जो कि 0.x1 के लिए जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है तो उसका कोड बिट है 1, जो x2 है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.19 है और कोड बिट है 000 और x3 है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.16 है और उसका कोड बिट है 001। x4 है उसका प्रोबेबिलिटी है 0.15 और उसका कोड बिट है 010 और x5 है उसका प्रोबेबिलिटी 0.1 और कोड बिट है 011। तो आप देख रहे होंगे कि जो कोड बिट है वो यूनिक है, रिपीटेड नहीं है किसी भी मैसेज के लिए। तो इस तरह से हमने कोड बिट जनरेट कर लिया। अब हमारा काम क्या है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पर कोडिंग टेक्निक में एफिशिएंसी जो होता है h/l × 100। h क्या है, एवरेज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन बिट पर मैसेज और एल क्या है, एवरेज नंबर ऑफ बिट्स पर मैसेज। तो एफिशिएंसी क्या होती है कि एवरेज नंबर ऑफ बिट्स पर मैसेज कितनी है और उसमें से इंफॉर्मेशन बिट हमारी कितनी है। तो एच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ पी के लॉग 1/pk, जहाँ पर के का मान 1 से n तक बदलेगा और n क्या है, n का मान यहाँ पे 5 है, जितने भी नंबर ऑफ मैसेज होंगे वो उतना n का मान हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करके यहाँ पे pk का मान रखेंगे 0.4 और लॉग ऑफ 1/0.4 और फिर प्लस दूसरी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है 0.19 इंटू लॉग ऑफ 1/0.19 फिर प्लस 0.16 लॉग 1/0.16। तो इस तरह से ये pk और log 1/pk के प्रोडक्ट्स का सम जो हम करेंगे के डिफरेंट मान के लिए, तो इस तरह से हमको h का मान मिल जाएगा। इसी तरह से l का मान क्या होता है, pk इंटू nk। अब nk क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स उस प्रोबेबिलिटी में कितनी है। सपोज यहाँ पे p1 लेते हैं हम, तो p1 हमारा कितना है 0.4, तो nk का मान कितना हो जाएगा, क्यों 1, क्योंकि यहाँ पे एक ही बिट का कोड जनरेट हुआ है। ऐसे अगर हम p2 लें तो p2 k का मान 2 ले तो p2 की वैल्यू कितनी है 0.19, तो इसके लिए nk का मान कितना हो जाएगा, nk का मान हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे जो कोड है वो 3 बिट का है। तो इस तरह से हम लोग l का मान निकाल लेंगे और h का मान निकाल लेंगे और h/l × 100 करेंगे तो एफिशिएंसी हमको मिल जाती है।